Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Alyas and today I am going to start important short questions of जनरल मैथ क्लास 10th आर्ट्स। जी बच्चों, जनरल मैथ जो 10th क्लास है इसकी सारी बुक के एक एक चैप्टर में से अंदर से एग्जांपल से एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के मैं आपको कराने लगा हूँ और पूरी वीडियो आपने देखनी है क्योंकि एक ही वीडियो में आपको ये मिलेंगे। और इन शॉर्ट क्वेश्चन करने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपके जो बोर्ड के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा रह जाएंगे आपके एमसीक्यूज़, वो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और शॉर्ट डेफिनेशन जो है उनकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो आपने चैनल से याद कर लेने लेके। तो आइए जी, ये वो क्वेश्चन मैं आपको इसमें से कराऊंगा जो बार बार पेपर में आ चुके हैं और जिनके आगे भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए जी, चैप्टर नंबर 1 से मैं शुरू करने लगा हूँ और आज ये वीडियो मैंने कंप्लीट करनी है हर हाल में आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में दिन थोड़े रह गए हैं। तो आइए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले हम करते हैं जी, पेज नंबर 5 पे हमारी एक एग्जांपल है, काफ़ी दफ़ा आ चुकी है और चांसेस भी हैं आने के इसके। ये करते हैं। पहला इसने लिखा हुआ जी, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखे 32x की 5 है और y की 7 है, नीचे -4x की 2 y की 9। हाँ जी, एक और चीज़ है भी, आपको मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी ज़ाहिर है कोई ना कोई इशू होगा, तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी तैयारी के लिए कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो की लिंक में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आपको इनके नंबर दे दूँगा। आप अपना नाम, क्लास और सिटी, शहर का नाम लिख के मुझे भेजें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और थोड़े से चार्जेस रखे हैं क्योंकि वो ख़रीदनी पड़ती हैं चीज़ें, और एक दो टीचर्स है वो भी मैंने अपने साथ हायर किया है, उसको भी थोड़ा बहुत मैंने ओबलाइज करना है। तो थोड़े से चार्जेस रखे हैं और यह है कि वो करने के बाद उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, वो मटेरियल आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो उसमें भी ऐड अगर आपने होना है, आप होना चाहते हैं, तो बॉयज़ का ग्रुप अलग होगा, गर्ल्स का ग्रुप जो है वो अलग होगा, तो उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सिंपल सा तरीका है, इसको आपने करना है 4 की और 32 की कटिंग कर लें पहले। 4 1 4, 4 8 32। तो हमारे पास आ गया ऊपर 8, नीचे 1, 1 की वैल्यू नहीं होती, माइनस आपने इधर लगाए, ऊपर लगाए, साइड पर लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। एक्स में से आपने देखना है किसकी पावर बड़ी है। ऊपर देखें 5 है, नीचे 2 है, ऊपर वाले की बड़ी है, तो जिस तरफ बड़ी पावर होगी छोटी को तो जाके आपने माइनस कर देना है। ओके जी। उसके बाद इन दोनों में से आपने देखना है कौन सी पावर बड़ी है, नीचे बड़ी है, ऊपर वाला 7 नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो -8 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 बच गई। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं जी, एग्जाम्पल भी कवर करेंगे इंशाल्लाह और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। हाँ जी, 1/1 के ये जो क्वेश्चन है ना, पहले 8, इसमें से जो पी एक्स वाले होते हैं इसमें से एक क्वेश्चन आंसर आता है, 100% हर साल आता है। तो जो ज़्यादा दफ़ा है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, बाकी आपने दूसरों को भी एक नज़र लगा लेनी है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल 9x³ -2x² +3x। ये है अभी बड़े आसान। उसने कहा जी फाइंड क्या करना, आपने P1 फाइंड करें। ये P1 फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा कि P1 जो है वो आपने इन सब की जगह पर रख देना इस तरह। जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1 लगा देना, जो पावर होगी वो आपने उतनी ही यूज़ करनी है ऊपर। 2 1 की पावर 2, 3 × 1 + 1, तो ये हो गया। तो 1 की पावर 3 किया तो 1 आ गया, और 9 1 ज़ा 9, 1 की पावर 2 किया 2 1 ही आ गया, और 2 1 ज़ा 2, और 3 1 ज़ा 3, और ये 1 हमारे पास सेम आ गया। ले जी, अब आपने इनको करना है प्लस माइनस जो भी हो रहा है। 2 में से 9 में से 2 को माइनस करें 7, 7 में 3 प्लस करें 10, और 1 प्लस कर लें 11 इसका आंसर आ गया मेरे पास। अब इसका थर्ड क्वेश्चन वीडियो का जी, इस तरह के क्वेश्चन बाकी ये सारे हैं, एक ऊपर एग्जांपल है वो भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कर लेते हैं। ये है जी 5c - 5d, नीचे है c² - d²।
तो ऊपर आपने क्या करना है जी, 5 कॉमन ले लेना, दोनों में 5 है ना, सी माइनस डी आ जाएगा। नीचे आप करेंगे सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी से कैंसिल करवा दें, सी प्लस डी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाँ जी, ये मिसाल है पेज नंबर 13 पे, चौथा सवाल वीडियो का। ए स्केयर प्लस बी स्केयर कहता है मालूम करें। दिया क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल 8 और ए बी इज इक्वल 12। तो इसका हमारे पास बनेगा ए प्लस बी का होल स्केयर, मार्कर चेंज कर लूँगा, ये फार्मूला यूज़ होगा। ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे आप। ए प्लस बी पे हम लगाएंगे 8 का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर सेम आ जाएगा, 2 लगाएं, और ए बी हमने फाइंड करना है तो ए बी भी साथ यूज़ होगा। नहीं, ए बी की जगह पे ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, ए बी की जगह पे हम 12 यूज़ करेंगे। 8 8 64, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 2 12 24, 64 में से 24 ला कर माइनस कर लें आप, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये इसका आंसर आ गया 40। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको सीधा करके आप लिख लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल 40, ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद इसका 5वां सवाल है, वो हम कर रहे हैं जी, इस पर भी जो नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, हाँ 1.2 में से करते हैं। 2 सवाल हैं इसके जो अक्सर आते हैं। एक ये वाला है, 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो इसको आपने जब सॉल्व करना है तो आप देखिए फार्मूला यूज़ करना आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली वैल्यू है, इसको देख के भी आपको फार्मूला याद हो सकता है। ये किसके इक्वल होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 2 लगाइए, ए पे 5x, बी पे 3y, 5x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, 5 ऐसे रखें, 2 बाहर हमारा ऐसे आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 25 ज़ार 50 एक्स स्क्वायर, 2 9 ज़ार 18y स्क्वायर। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। नंबर 6 पे वीडियो का सेम सवाल है हमारे पास, और यहाँ पे 1.2 का तीसरा, 3l काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है, 2m का होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा अहम है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मैथ्स का। बाकी जो बच्चे जिन्होंने फुल फ्लैज तैयारी की हुई है वो इनको भी अच्छी तरह कर ले, बाकी जो ओवरऑल उन्होंने तैयारी की है वो भी अपनी रूटीन बने ताकि उनके फुल नंबर आ सके जी। ये एक प्लस वाली वैल्यू देखिए, दरमियान में अब माइनस आ गया, एक माइनस वाली, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 4ab। दोनों फार्मूले बस ये माइनस का डिफरेंस है। 4a पे आप लगा दें 3l और b पे लगा दें 2m, 3 4 12, 12 2 24 lm। ये बच्चों इसका आंसर बन गया हमारे पास। तो अब इसके नेक्स्ट करते हैं जी। 6 सवाल हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, सिर्फ मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक वीडियो में ही इंशाल्लाह आपको ये सारे मिल जाएंगे जी। 7वां सवाल है, पेज नंबर आप आ जाए जी 23 पे। मिसाल है 8 का जज़र ज़रब 2 का जज़र। तो दरमियान में क्या है जी, मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे,
2 8 16 लिंक 2 8 16, इसका जज़र ले लें आप, 4 आंसर आ जाएगा। एक ना इसका और क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 में, 2 का जज़र जमा 8 का जज़र। फ़र्क क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करवा दिया उसने, इन दोनों में प्लस करवा दिया। बच्चे जो है ना, अगर ये वाला क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, ये एग्जांपल से है, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। आपने गौर करना है, मल्टीप्लाई है कि प्लस है, इधर प्लस होगा तो फिर आपने इस तरीके से करना है इसको। 2 का जज़र आपने सेम रखना है, 8 के फैक्टर बना लें, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 की 2 पावर बना दें और 2 सिंगल रखें आप ऐसे। 2 का जैसे सेम आ गया और यहाँ पे ये कट गया, इसका कटिंग होगी ना स्केयर रूट से, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। अब इसको आप प्लस करेंगे, 2 ये है और 1 ये है, जिसका कुछ ना उसका 1 होता है, 3 आ गया, 3 और 2 का स्केयर रूट। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है इनमें। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सा। हाँ जी, एक सवाल ये है आपका, ये आप देखिए मिसाल 24, ऊपर वाली भी रिवाइज कर लें, नीचे वाली भी कर लें। तो एक मैं आपको बता दूँ, आपको 2 और नीचे 3 का जज़र है, ये नामा सवाल वीडियो का बन रहा है हमारा। 2 ऊपर 3 का जज़र नीचे है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, नीचे वाली रकम को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर हमारे पास सेम आ गया, दोनों इकट्ठे हो गए, नीचे 3 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का स्केयर बन जाएगा इस तरह। 2 और 3 का जज़र ये कट गया, इसमें नीचे 3 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जी ये आप देखिए पेज नंबर 26, इंतहाई अहम इसकी एग्जांपल है हमारे पास तीनों, ये गौर करिए आप। ये 288 और 147 और यहाँ पर 36 A क्यूब है, ठीक है जी। तो इन तीनों को में से मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट वाली, बाकी 2 आपने कर लेनी है। 10वां सवाल वीडियो का, 36 A क्यूब का ऊपर स्क्वायर रूट है। बुक अपनी साथ रखनी है आपने जी। तो 36 के लिए आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं आपने। 6 6 36, 6 का स्क्वायर कर दें, ए का स्क्वायर कर दें और ए ऐसे ही रख लें आप। स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, 6A बाहर लिख लें और ये कैंसिल नहीं होगा, इसको अंदर ही रखना आपने, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनर सा छोटा सा सवाल है आपका और आप ये छोड़ जाते हैं पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नहीं है, अगले पेज पे, हाँ अगले पेज पे क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है जी, x इज इक्वल 3 + 8 का स्क्वायर रूट है। उसने कहा है जी x 1/x फाइंड करें, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 1/x। 1/x के लिए आपने इन दोनों के ऊपर 1 लगा देना है, इससे 1/x सेम आ गया। अब आगे इसको हल कैसे करना, आपने मल्टीप्लाई करवाना है नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके, कॉन्जुगेट ले लेना इसका, क्योंकि जो नीचे वाली रकम होगी प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस होगी तो प्लस कर देना, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। ये नीचे ये 3 का स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर रूट है तो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा। 3 - 8 का स्क्वायर रूट और ये बन गया 3 3 9 और ये कैंसिल हो गया, इससे 8 आ गया। 3 - 8 का स्क्वायर रूट और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होगी तो यही इसका आंसर बन जाएगा। ये बने 11वां सवाल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, इसका एक्सरसाइज में आ गए हम। एक्सरसाइज में हाँ जी, एक क्वेश्चन जो है ना, ये पार्ट 2 का 6वां, चौथा, 5वां, 6वां इनमें से आ जाता है, तो मैं आपको इसका करवा देता हूँ जी 5वां। देखिए 3 का जज़र -2 और 5 - 5 का जज़र ये है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे आप, ये पहली रकम जो है ना 3 का जज़र, इसको इन दोनों से करवाएं, बन जाएगा 5 और 3 का जज़र
तो 3 का जजर मल्टीप्लाई 5 का जजर, तो ये दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह। अब -2 को दोनों से करवाएंगे आप, -2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस 2 और 5 का जरिए ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका बन गया 5 और 3 का जजर, 5 3 15, 15 का जजर आ गया, 10 ऐसे ही 2 और 5 का जजर आ गया। लेकिन ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं होगी। इस तरह का एक और क्वेश्चन था, वो बड़ा पेपर में आता है, पीछे मेरे से एग्जाम्पल में मैं देख लूँ ज़रा, वो भी आपको करवा दूँ। वो काफ़ी दफ़ा हुआ है पेपर में। अच्छा वो किधर है था इधर, मैंने अभी देखा था। हाँ जी ये मिल गया। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। ये 12वां सवाल किया था अभी मैंने, अब इसका 13वां देखिए। 2 और 3 का जजर और 5 माइनस 3 का जजर। अब देखेंगे वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 2 को पहले दोनों से कराएं, 2 5 10 और 2 मल्टीप्लाई 3 का जजर। ओके जी, फिर 3 का जजर को कराएं, प्लस 5 और 3 का जजर, प्लस माइनस माइनस 3 का स्केयर बन जाएगा इस तरह। 10 माइनस 2 और 3 का जजर, प्लस 5 और 3 का जजर, माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया। अब आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। देखिए 5 10 में से 3 माइनस कर दें, 7 रह गया। ये भी चेक करना है कि माइनस हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये भी 3 का जजर है, ये भी 3 का जजर, दोनों सेम है। ऊपर वाले में क्यों नहीं की, क्योंकि ये 3 था अंदर, इधर 5 था, ये नहीं थी हो सकती। जब अंदर वाली सेम हो जाती है फिर इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 5 में से 2 निकाल दें तो बड़ी वाला साइन 3 और 3 का जजर रह गया। 5 में से 2 निकाल 3 रह गए, और बाहर जा रहा अंदर स्केयर रूट है तो वो भी आपका सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन ये इसका हो गया चैप्टर 1 जो है ना, इसके मेरे ख्याल से हो गए हैं कंप्लीट। हाँ जी ठीक हो गया। अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 की एग्जांपल्स हैं उनको भी देखते हैं, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस को भी देखते हैं जी। सारी बुकें इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। जी देखिए अब इस पेज पे हमारे पास क्वेश्चन जो है ना, एक ये है, छोटा सा सवाल है। 12 13 हुए थे मेरे ख्याल से क्वेश्चन जी। हाँ 14वां, वीडियो का 14वां सवाल। AD प्लस DC प्लस DF कहता है जी इसको हल करें। हल करना कैसे, आपने तीन में से कॉमन ले लेना। क्या कॉमन है, तीनों में D कॉमन है, D बाहर लिखें, ACF, बस इतना था इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट इसका अगले पेज पे सवाल है, इनके पेज नंबर 38 पे एग्जांपल है हमारी, इसको करते हैं। ये है जी एग्जांपल, t² माइनस 12t और प्लस 36 कह रहा जी इसको हल करें। तो इसको हल कैसे करना आपने देखिए, बड़ा इजी सा है। इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे, t जो है ना वो t का स्केयर बन जाएगा। 36 कितना बनता है जी, 36 बनता है 6 का, -2 फार्मूले का, t फर्स्ट टर्म और 6 सेकंड टर्म। इसको क्लोज करेंगे तो हम ये सेंटर वाला सारा छोड़ देंगे, पहली और आखिरी लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। जो साइन होगा वो सेंटर वाले यूज़ करेंगे। नहीं जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है अब 2.1 पे है, नहीं इसका मिसाल नंबर 5 है, ऊपर ही है, इसको करते हैं। देखिए 36d² -1, 36 बनेगा 6 का, और d का स्केयर, इसका स्केयर बनाएंगे आप 6 और d²। 1 जो होता है आपको पता है 1 का स्केयर बनेगा इसका 6
36 जो है वो 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा आप इसको कर लेंगे जी माइनस। ले जी, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, वो है जी ए क्यू प्लस ए माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3। ए क्यू प्लस ए माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3, मुझे एक दफ़ा और लिखना पड़ेगा इसे। पहली दो में से और अगली दो में से कॉमन ले लें। इन दोनों में क्या सेम है, आप देखिए एक सेम है, तो ए स्क्वायर बच गया और ए कैंसिल हो गया तो 1 आ गया इसका। इन दोनों में आप देखिए दोनों 3 के टेबल में आ रही हैं, 3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। इसमें मेन हिंट होता है कि ये दोनों ब्रैकेट वाली सेम होनी चाहिए। देखिए सेम है हमारे पास, ए क्यू प्लस 1 और ए माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगले पेज पे चलते हैं जी, ठीक है। अगले पेज पे क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, सी स्क्वायर प्लस 6 बी सी प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये भी 3-4 दफ़ा आया हुआ सवाल पेपर में, तो आइए देखिए इसको करते हैं। ये पहली 3 रकमें आप इसकी अलग कर लें, मतलब कि आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे। सी का स्क्वायर हो गया ये बनेगा 9 3 का और बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सी होगी और 3 बी सेकेंड टर्म होगी। इसको मल्टीप्लाई कराना 2 3 6 बी सी वही बन जाएगा। और ये 16 एक्स स्क्वायर फिलहाल सेम रखें आप ऐसे। सी प्लस 3 बी का होल स्क्वायर हमारे पास रेडी हो गया, ये वाला ये ख़त्म कर देना, ये और ये लिखनी है आपने। ये 16 जो है ना ये 4 का और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे। 16 बनेगा 4 का एक्स का स्क्वायर। अब सी प्लस 3 भी एक दफ़ा आप इसको प्लस कर देंगे 4x को, और एक दफ़ा आप इसको कर देंगे जी माइनस। ले जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 2.3 है हमारे पास। अब 2.3 जो है ना, इसमें से कह लो कि एक सवाल आपको आना ही आना पेपर में, और क्वेश्चन इसके मैं कम से कम आपको 2 को करवा देता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए इसकी। तो मैं आपको करवाने लगा हूँ जी इसका क्वेश्चन नंबर एक करवा देता हूँ जी। पहले चलो करवा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इसकी तस्दीक करनी है, और तस्दीक में हम बनाते हैं इसके पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 2 पेयर आप ऐसे बनाए जिसको मल्टीप्लाई कराएं 20 आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर में 9 है वो आना चाहिए। 4 हम देखें, सोचिए ज़रा इसके क्या पेयर बनेंगे। 4 5 आर 20, दोनों को प्लस करेंगे 4 को और 5 को तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा जी। 4 प्लस 5 ये 2 पेयर आ गए इसके। तो x के सेम रखें, 4x कर दें इसको, 5x कर दें, इनके x को दोनों के साथ लगा दें, प्लस 20 कर दें। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना आपने, इन दोनों में से x कॉमन आ गया और x और 4 रह गया पीछे, 5 कॉमन आ गया, x कट गया, 5 कट गया, x आ गया, 5 4 ज़ा 20 आ गया, x प्लस 4 और x प्लस 5, ये इसका आंसर हमारे पास बच्चा बन गया। एक क्वेश्चन इसका मैं आपको करवा देता हूँ जी, ये वाला 5x स्क्वायर 32x, काफ़ी दफ़ा आया हुआ ये भी, और प्लस 12। इसका भी फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएं, 5 12 आर 60, क्या आएगा 60, मल्टीप्लाई कराएं 60 आए, प्लस या माइनस कराएं तो 32 आए।
तो अगर हम ऐसा करें इसको 32,060 हो गया ना, 30 में 2 प्लस कर लें तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 30 + 2 ये दो पेयर बने हमारे पास। यहाँ पर हम लिखें 5x बार माइनस लगाएं, 30 + 2 बार x लगाएं +12, 5x के -30x - 2x +12। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लें, यहाँ पे 5 और x कॉमन आ गया, 5 कट गया, x कट गया, एक x रह गया, 5 6 30। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कट गया, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 6 12। लेकिन ब्रैकेट वाली इसकी सेम होनी चाहिए, इधर भी सेम थी, इधर भी सेम थी। अब x - 6 एक ब्रैकेट वाली और 5x - 2 एक बाहर वाली, ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं, उनको करते हैं। तो जी 20 हो गए हैं। 21 वाला क्वेश्चन ये बड़ा अहम है, x की पावर 3 और 27। एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन है और ये भी है, यानी कि क्यूब वाला जो क्वेश्चन है ये आपको आना ही आना है एक पेपर में, या प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इसका क्यूब बनाना है। पहले आपने ये बन गया x का क्यूब, 27 के फैक्टर बना लें आप, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 का क्यूब बन गया। अब इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पर a है वहाँ पर x यूज़ करेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 3 यूज़ करेंगे, x + 3 x का स्क्वायर माइनस, यही ब्रैकेट रखें आप, a पे x b पे 3x हो गया, b पे 3 का स्क्वायर कर लें 9, डायरेक्ट ही करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह का यानी कि क्यूब का क्वेश्चन आपको आना ही आना है बच्चों, तो आपने ये क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। और इसी तरह का क्यूब वाला एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। ये है 216p³ - 343। इसका देखते हैं ये किसका क्यूब बनता है। कैलकुलेटर से आप कर लेना। 216 4 का क्यूब लेके चेक करें। हाँ नहीं, 6 का करें। हाँ जी 6 का बन गया ये, 6 का और p का क्यूब, ये आई थिंक 7 से बनेगा। 7 का क्यूब करें, 7 का बन गया ये। वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला नीचे। तो माइनस वाला जब आप करेंगे तो फार्मूला भी इधर आपने a³ - b³ वाला लगाना है। तो जब माइनस वाला फार्मूला होगा बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा। सिंपल सा रूल है याद करने का। लें जी, इसमें a पे आप 6p लगाएंगे और b पे आप 7 लगाएंगे, ये आ गया 6p का स्क्वायर 6p 7 और 7 का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट लगाएं इधर, स्क्वायर ब्रैकेट 6p - 7, 6 6 36 p स्क्वायर प्लस 6 7 42p प्लस 7 7 49। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। उसके बाद आप आ जाइए अगले पेज पे। टू 2.5 का मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, उसकी वजह ये है कि आप देखिए ज़रा 2.5 पे जो क्वेश्चन थे ना आपके उधर 1.1 में, जिसमें वो पी वाले क्वेश्चन थे आपके, वही है तो वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह।
तो ये इसका नहीं मैं आपको करवा रहा क्योंकि ये हो जाएंगे। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन है इसका नीचे वाला, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है, उसको कर लेते हैं। ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इस वीडियो का फ़ायदा ये है आपको कि आपके कुछ लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। ये 5g² देखिए, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, 4g और -4 और एंड पे हमारे पास है z+2। इसको लेना आपने z+2 को, तो 0 को एक और कर लेना है। एक बता रहा है जी ये कसीर रकमी दूसरी कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं जी जुज़्व ज़रबी है या नहीं है। 2 इधर आके माइनस हो गया। अब ये जो -2 आया ना, इसको आपने इसमें रखना है। यहाँ पर आप रखेंगे -2 की पावर 3 -5 -2 की पावर 2 -4 -2 आ गया -g आ गया 4 आ गया। आपने ना इसकी ब्रैकेट लगा के पावर लेनी है, फिर आपको साइन की मिस्टेक नहीं होगी, तो ये -8 आएगा। इसके बाद ये भी ब्रैकेट लगा पावर लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और -4 ऐसे ही आ गया। इसको हम सीधा सीधे प्लस माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। तो -8 -20 +8 -4 जी -24। अगर इसका आंसर 0 आ गया, जुज़्व ज़रबी है, अगर ना आएगा तो जुज़्व ज़रबी नहीं। ठीक है, ये नीचे आपने लिख देना। सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया जी। 3 पे आ जाए। 3 के वही गिने चुने 2-4 सवाल हैं जो पेपर में आते हैं। एक वो आधा आज़म मनूम कर लें, ये 3 पॉइंट जो है ना 1। आइए जी, आधा आज़म पहले मनूम करते हैं। एक आधा आज़म की डेफिनेशन और दो ज़ाफ़र की डेफिनेशन वो आपने करनी है, वो पेपर में एक हर दफ़ा आती है। और आधा आज़म मनूम करें, दो ज़ाफ़र मनूम करें, ये भी पेपर में आता ही आता है। तो एक एक सवाल ये करते हैं, तीसरे चैप्टर में से बस 2-4 सवाल होंगे आपके। और दूसरा, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है मैथ के अलावा, अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आर्ट्स के, तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया है, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। और इसके लिए थोड़े से चार्जेस रखे गए हैं, वो चार्जेस पे करके तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स की हिदायत ली है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए। बाकी सब्जेक्ट की यार अकेला बंदा तो मैं इतना काम नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है जी, ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम और क्लास और सिटी शहर का नाम लिख के मुझे मैसेज करना है, मैं आपको फ़ी आने के बाद ऐड कर दूंगा। आधा आज़म मनूम करें। नंबरिंग मुझे भूल गई है कितना किया था हमने, ऐसे ही करते जाते हैं। अब टॉपिक है जी आधा आज़म। आधा आज़म मनूम करना है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ ने हमें दे दी हैं। 4p² क्यू का क्यूब और r है 8 ऊपर लिखने मनूम करें। p² क्यू और r³ दूसरी वैल्यू 12p³ q²। r इसमें है ही नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको जिधर मर्जी लिख लें, आपका क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसके फैक्टर्स बना के ना, फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 4 के क्या बनेंगे 2 × 2 और p 2 हैं, 2 दफ़ा p लिख दें, q 3 है, 3 दफ़ा q लिख लें। बच्चों को ये सबसे ज़्यादा आसान सवाल लगते हैं। और r आ गया ऐसे 8 है ना, 2 2 2 8 के आपने ऐसे फैक्टर बना लेने हैं, 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो इस तरह आपके ये 3 दफ़ा 2 आ जाएगा। p 2 है, q 1 है और r 3 है। कोशिश करनी है कि आपने p q r को एक दूसरे के नीचे नीचे लिखना है। उसके बाद 12 है, 12 के भी ऐसे फैक्टर बनाएं, 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। ये हो जाएगा 2 2 3 और p 3 हो गए, q हमारे पास 2 हो गए, इसका r नहीं है। अब हम लिखेंगे मुश्तरिक आद, मुश्तरिक आद लिख लें या मुश्तरिक इज़्ज़ाए ज़रबी लिख लें।
तो मुश्तरक आवाज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जो मैच है हो रहे हैं इसको मैच करें। 2-2 मैच हो गया, पी है, दूसरा पी भी मैच हो गया, क्यू है, मैच हो गया। बस जो मैच हो रहे हैं उसको लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी और क्यू। आदम लिखें, आदम एस सी एफ मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इंग्लिश वाले 2 टू द 4 पी स्केयर और क्यू। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। बाकी इससे रिलेटेड 3.1 के पहले 3-4 सवाल हैं, वो आपने करने हैं खुद ही। अब इसी तरह होने हैं, वो ज़रूर प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि आपको एग्जाम में आने ही आना है एक सवाल ये वाला आदम वाला। इनके आप देखिए 3.1 के पहले 6 सवाल और एक 15वां सवाल, 2 रकम वाला हो या 3 वाला हो, आपने करना ऐसे ही है। 2 वाला भी मैं आपको एक करवा देता हूँ। ये है 6 पी क्यू आर, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा आया हुआ पेपर में, और 15 क्यू आर एस, ये 2 रकमों वाला है। 2 3 6 पी लहदा, क्यू लहदा, आर लहदा, 3 5 15, इनके 5 3 15 हो जाएगा ना, और क्यू आर एस लहदा। लिखें आप यहाँ पे मुश्तरक आद। अब 3 को करें मैच और देखें क्यू मैच हो रहा है और आर मैच हो रहा है। बस क्यू मैच हो गया, आर मैच हो गया, तो 3 क्यू आर आदम 3 क्यू आर ले जी। ये 2 रकम वाला भी मैंने आपको करवा दिया। अब इसके आगे ही 3.2 वो नहीं करनी है हमने, 3.3 के शॉर्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों, अब 3.3 है ना, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो है जी जो ज़ाफ़ कर मालूम करें। ऊपर मैं लिख भी देता हूँ आपको, जो ज़ाफ़ कर मालूम करें। सवाल है इसका हमारे पास 21 ए की 4 ज़्यादा दफ़ा यही आया हुआ, एक्स की 3 वाई, इसके पीछे 2 मिसालें हैं वो भी आपने रिवाइज कर लेनी है एक दफ़ा। 35 ए की 2 एक्स की 4 वाई, 28 ए की 3 एक्स और वाई की 4। लें जी रकमें चेक कर लें, 21 ए की 4 एक्स की 3 वाई, 35 ए एक्स की 4 वाई और 28 ए क्यूब एक्स। ठीक हो गया जी, रकमें ठीक होगी हमारे पास। अब इसके फैक्टर बनाते जाएंगे और हम इसको करते जाएंगे। ये बनेगा 3 7 21, 3 और 7, 5 7 35, 5 7 35, और 28 जो है ना ये बन जाएगा, इसके बना लेते हैं फैक्टर ऐसे, 2 2 2 4 8, 2 7 14, हाँ जी 2 2 और 7, ये बन गया। उसके बाद ए कितने हमारे पास आप देखिए 4 है, 1 2 3 4, एक्स 1 2 3 वाई 1 हो गया। ए हमारे पास 2 है, एक्स 1 2 3 4 वाई 1 है। ए हमारे पास 3 है, एक्स 1 है और वाई 1 2 3 4। मुश्तरक आद, मुश्तरक में हमारे पास 7 आ गया, ए आ गया, ए आ गया, एक्स आ गया। हाँ जो ज़ाफ़कर में एक चीज़ और आपने नोट करनी है ज़रा, जो 2 में भी सेम होगा वो भी हम मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स, ये एक्स वाई, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 में भी सेम होगा जो ज़ाफ़कर में हम वो भी लिख सकते हैं। ओके हो गया जी। दोबारा चेक कर लें, कोई ऐसा नंबर है जो यानी कि मैच हो रहा हो जो हमने नहीं किया। एक्स हमने किए हैं जी, ए हमने किए हैं 2 मैच, एक्स हमने कर लिए जी 1 2 3 मैच, वाई एक ही है। ओके जी, अब इसको लिखें आप 7 ए ए
एक्स 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 और वाई। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर लिखें गैर मुश्तरिक औद। अब आपने जो मैच नहीं किए वो भी लिख देने हैं। 3 5 2 2 2 एक एक्स है ये वाला, नहीं ये वाला एक्स नहीं है, ये ए है, तो ए भी मैच हो गया ना। यहाँ पर एक ए और लगाएं, ठीक है, एक ए बस हमारे पास बच गया। उसके बाद वाई कितने बच गए, एक्स एक बच गया, वाई हमारे पास 1 2 3 बच गया। यानी कि किया कि आपने जो हमारे पास मैच हो गई हैं वो लिखी हैं और जो मैच नहीं हुई वो लिखी हैं। पहले 7 मैच हो गया था, ए मैच हो गया, और दिन के 2 वाला भी आप इसमें मैच करेंगे। और एक्स हमारे पास 3 मैच हुए, वाई 1 मैच हुआ, बाकी बच गया 3 5 2 2, और ए हमारे पास 1 आ गया, एक्स भी 1 बच गया और वाई 3 बच गए। अब आप इसको लिखेंगे ज़ोज़ाफ़कर को। ज़ोज़ाफ़कर के लिए आपने क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करा लें। 7 ए कितने 3, एक्स भी 3 और वाई आ गया, मल्टीप्लाई 3 5 15 15 2 30 30 2 60 60 ए सिंगल, एक्स 1 वाई 3। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास इसका बन जाएगा ज़ोज़ाफ़कर। 7 6 42 320 हो गया, 420 हमारे पास आ गया। ए 3 और 1 ए कितने हो गए 4, एक्स 3 और 1 एक्स 4 हो गए, वाई 1 और 3 हमारे पास वाई 4 हो गए। ये ज़ोज़ाफ़कर का हमारे पास आंसर बन रहा है। उसके बाद जी आप देखिए तीसरे चैप्टर में से जो सवाल आ सकता है और पॉसिबल क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, पेज नंबर 75 पे मिसाल है एक, तज़ीह के ज़रिए जज़म मालूम करें। तज़ीह के ज़रिए जज़म मालूम करें। 49x² प्लस 112xy प्लस 64y²। ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसको करते हैं। पहले आपने इसका स्केयर बना लेना है। 7 7 था 49, 7 का और x का स्केयर बन गया, ये बन गया 8 का और y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 7x 8y। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा वही बन जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, ये वाली छोड़ देंगे आप, 7x और 8y का होल स्केयर कर देंगे आप। अब आपने क्या करना है जी, इसका स्केयर रूट ले लेना है। यानी कि आप लिखेंगे 49x² प्लस 112xy प्लस 64y² स्केयर रूट इज इक्वल, इसका लिखें 7x प्लस 8y का होल स्केयर, इसका स्केयर रूट लगाएं, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस लगाएंगे आप, 7x प्लस 8y का आंसर आ गया हमारे पास। ये इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके जी। उसके बाद एक क्वेश्चन इसका आई थिंक और रह गया, उसको करते हैं जी। वो है जी 3.6 का पहला ही सवाल, जज़र अल मुरब्बा मालूम करें। जज़र अल मुरब्बा मालूम करें। सेम ये तरीके का सवाल है। 16x² 24xy और 9y²। तो इसका भी स्केयर बनाइए आप। ये बन लेगा 4 का और x का स्केयर, ये बन लेगा 3 का और y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसको क्लोज कर लें, 4x प्लस 3y का होल स्केयर। अब इसका जज़र ले लें, इसके ऊपर जज़र लगा लें, ऐसे ये कट गया, तो प्लस माइनस 4x प्लस 3y लें जी। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। चैप्टर 3 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बचे हो गए पूरे। अब इसके नेक्स्ट जो है ना वो करते हैं। अब
तो जी बच्चों क्वेश्चन चैप्टर 4 से अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में से जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं अब आपको वो करवाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं। तो देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन है इसका हमारे पास ये वाला 4x ऊपर लिखा होगा, बस हल करें। 4x डिवाइड 5 माइनस 3x डिवाइड 4 इज इक्वल 4। इसका एलसीएम ले लें 5 4 का, 5 4 20 20 आ जाएगा। 20 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह। 5 4 20 4 4 दार 16x, 4 5 20 5 3 दार 15x और 20 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 2 दार 8 80 आ गया। 16 में से 15 निकाल लें, एक x रह गया और बराबर 80। ये इसका आंसर आ गया। एक जो कोई सवाल है ना आपका, ये 3 से लेके 6 तक उनमें से आ सकता है। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जिसका तीसरे आप देख लें। वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इज इक्वल 25 प्लस x। 3 को पहले अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 25 ऐसे ही, x भी ऐसे ही। अब आपने 6x में से ये 1x ला के इधर माइनस करना है और 25 में से 15 ला के इधर माइनस करना है। एक्स वाली आपने एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है और जो एक्स के बगैर है उसको दूसरी साइड पे इकट्ठा करना है। ये बन गया 6 में से एक एक्स निकाल लें, 5 रह गए और 25 में से 15 निकाल लें, 10 रह गए। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको आप डिवाइड करवा देंगे। 5 2 10। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसका हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ये 17 18 19 20 इनमें से आता है। तो 17 वाला इसका मैं आपको करवा रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल 3। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करवाना है। तो जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करवाना होगा ना तो आप इसका स्क्वायर लेंगे इस तरह। ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 3 3 9, तो 9 में 1 जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक आखिरी भी करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है लेकिन है भी इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर रूट इज इक्वल 7 है, तो आपने फिर इसका स्क्वायर ही लेना है इस तरह। कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4 7 7 49, 3x इज इक्वल 49 में से 4 आकर माइनस कर लें, ये आ गया 45 और 45 को 3 में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 15 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पेज पे 97 पेज पे एग्जांपल है, एक 2 एग्जांपल हैं वो करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है आपकी। x माइनस 3 ये मॉड का साइन है और इज इक्वल 5। जब ये मॉड के साइन को हम ख़त्म करेंगे ना तो 5 के साथ प्लस माइनस लगा देंगे हम। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस रख के हल कर लेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस रख के हल कर लेंगे। अब करेंगे x माइनस 5 बराबर है, x माइनस 3 बराबर है 5 और x माइनस 3 बराबर है माइनस 5 के, और 5 में से 3 इधर आगे जमा हो गया, ये इसका आंसर आ गया 8 और ये माइनस 5 जमा 3 हो गया। 5 में से 3 निकालिए तो माइनस 2। इसका हमारे पास आंसर आ गया है 8 और माइनस 2। और इसकी देखते हैं इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, ये पेज नंबर 101 पे 3 एग्जाम्पलें हैं, उनमें से आप एक दो कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे ये है x प्लस 3 लेस देन 7, कह रहा जी x का आंसर निकाल लें। बड़ा आसान सा सवाल है आपका। तो 3 इधर आकर माइनस कर दें आप, तो x लेस देन 4, बस इतना सा सवाल है ये। बाकी 2 हैं इसके आगे, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसकी। नेक्स्ट 4.2 में से करते हैं सवाल। 4.2 में से 5 और 6 मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी उसी तरह की है, बाकी भी रिवाइज कर लेने हैं, लाजमी नहीं ये आएगा, दूसरा भी उस मेथड का हुआ इनके आ सकता है। क्वेश्चन जो है ना ये ज़्यादा होते हैं एक मेथड के, लेकिन मैं आपको इस तरह का एक मेथड करवा रहा हूँ
उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, आपको बस मेथड आना चाहिए। देखिए ज़रा, पाँचवा इसका 4.2 का 3x + 4, ये मॉड का साइन आ गया, और 9 है, सेम वही है, बस इधर 3 आ गया। आप इसका भी ये साइन ख़त्म करें, ±9 कर दें, एक दफ़ा 3x + 4 +9 कर लें, एक दफ़ा आप करें 3x + 4 -9 कर लें। आप 3x = 9 में से 4 ला के माइनस करें, 5 बच गया आपका, 9 में से 4 निकाल लें, 3 को ला के डिवाइड करवा दें। आप पहला आंसर आ गया, 3x = -9 -4 हो गया, इधर आ गए, +4 को ला के माइनस कर लें, -9 प्लस -13 को 3 पर डिवाइड करवा दें, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। एक इसका 6वां सवाल है, आ सकता है पेपर में, बल्कि आया भी होगा 1-2 दफ़ा। इसको करते हैं, 3 × x - 2 लेस देन का साइन है, 2x + 1। 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएं आप, 3x - 3 × 6, 2x + 1, 3x में से 2x को ला के इधर माइनस कर लें, और 1 में 6 को जाके आप प्लस कर लें, ये इधर आके प्लस हो गया और ये 2 इधर आके माइनस हो गया, 1x बच गया <7। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। बाकी इसके क्वेश्चन ठीक है। चैप्टर 5 पे चलते हैं अब। चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2x² = 3x। ये MCQs में भी है, आपका MCQs भी है। इसको जब आपने करना है तो क्या करना है, पहले देखिए 2x², 3x को इधर ला कर माइनस कर लें, बराबर 0 कर देंगे आप। 0 को करने के बाद आपने देखना है इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों को आपने कॉमन निकालना है। तो कॉमन के लिए आपने देखिए क्या है जी, x सेम है, दोनों में x बाहर निकाल लें, 2x बच गया और -3 आ गया, = 0, x = 0 हो जाएगा, और 2x - 3 = 0 कर दें। पहला तो आंसर हमारे पास आ गया, दूसरा निकाल लिया अब, 2x, 3 इधर आके प्लस हो गया, 3 को 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, एक x 0 आ गया और दूसरा हमारे पास 3/2 हो गया। उसके बाद जी और देखते हैं सवाल। बुक की हालत मैंने ख़राब कर दी है क्वेश्चन करवा के जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है और आपका ये वाला, x - 3 का स्क्वायर है और = 4 है। स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप करें x - 3 का होल स्क्वायर = 4 है, इसका स्क्वायर रूट लगा दें ऊपर, ऐसे ये कैंसिल हो गया। x - 3 4 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो +-2 आता है, स्क्वायर रूट जब भी खत्म होगा तो प्लस माइनस आपने साथ रूट लगाना है। अब इसके भी दो आंसर आप निकालेंगे, x - 3 = 2 और x - 3 = -2, तो 2 में से 3 आकर प्लस हो गया, 5 इसका आंसर आ गया, और x -2 और ये 3 इधर आकर प्लस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। दो आंसर आ गए इसके हमारे पास, 5 और 1। लें ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब 5.2 का करते हैं कोई सवाल, 5.1 का बल्कि जी। 5.1 में से जो है ना, इसका पहला हिस्सा जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो आपको एक करवा देता हूँ। सारे एक जैसी हैं वैसे। ये हमने 5.1 है ना, ये हमने जो की है ना आपका 2.3, उसमें सेम वही मेथड के क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना, इसका 10वां वो है जी 5x² - 10x
-8 इज इक्वल 0। इसके उसने कहा थी तस्जी करें, बस क्या है कि उसमें 0 के इक्वल नहीं किया, इसमें 0 के इक्वल कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराना, ये हो जाएगा 5 8 40, मल्टीप्लाई कराएं 40 आए, प्लस माइनस करें तो 10 आए। दो पेयर आपने सोचने हैं अपने ध्यान में। अगर हम 6 10 करें हम भला, 6 मल्टीप्लाई 10 40 हो, 6 नहीं 4 मल्टीप्लाई 10 करें, 4 मल्टीप्लाई 10 40, और 10 में से 4 माइनस करें, दरमियान में 6 आना चाहिए। तो 10 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 6 आ सकता है इजली। ये दो पेज इसका बना सकते हैं, 5x² माइनस 10 माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल 0। 5x सेम आ गया, तो ये हो गया 10x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल 0। उसके बाद 5x, इन दोनों में से 5 और x कॉमन ले लें, 5x कट गया, 1x कट गया, 1 रह गया, 5 2 10, कोई कॉमन नहीं है तो 4 इधर से 4 कॉमन आ गया, 4 कट गया, x आ गया, 4 2 8, एक आ गया x माइनस 2 ब्रैकेट वाला, और एक ब्रैकेट के बाद x 5x प्लस 4 इज इक्वल 0। x माइनस 2 इज इक्वल 0, 5x प्लस 4 इज इक्वल 0, 2 इधर आकर प्लस हो गया और 4 इधर आकर माइनस हुआ, 5 को इधर ला कर डिवाइड कर दें, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। और इसका जो सवाल नंबर है ना, ये वाला 11वां और 12वां, ये दोनों भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ चुके हुए हैं। इसको देखिए, एक में करवा रहा हूँ, 12वां करवा रहा हूँ। 2x जमा 1, 5x माइनस 4 बराबर 0। ये देखिए उसने हमें आधा साल करके खुद ही दे दिया हुआ है, ये शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो आपने दोनों को डायरेक्ट ही 0 के इक्वल कर लेना है, इस तरह 1 इधर आकर माइनस हुआ, 2 आपने डिवाइड करवा दिया, ये भी ऐसे ही है, 4 प्लस हुआ इधर आके, और 5 को डिवाइड करवा दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। इधर कोई नहीं सवाल, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। 2 जी क्लियर वाला है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं वो आपको नहीं करवाऊंगा, लॉन्ग में आएगा वो। इसके लिए आपने फुल चैप्टर वाली वीडियो देख लेनी है जी। चैप्टर 5 भी हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर 6 पे आ जाए। चैप्टर 6 का एक मर्तबा वाला सवाल है, वो करते हैं, मतलब कि मर्तबा मालूम करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 4 5 7। कहता जी अगर वो ए के इक्वल है ना, अगर ये ए के इक्वल है तो इसका क्या मालूम करना है, मर्तबा मालूम करें। तो आप लिखेंगे ए का मर्तबा। तरीकाकार क्या होगा इसका, ये छोटा सा फार्मूला है, कतार बाय कॉलम। इसमें कतारें कितनी है, कॉलम कितनी है, वो लिख देनी है तो मर्तबा आ जाएगा। ये जो लेफ्ट से राइट आपकी वैल्यूज होती हैं, ये कतारें होती हैं, और ऊपर से नीचे यानी कि अप से डाउन ये हमारे पास इसके कॉलम होंगे। तो कितनी कतारें हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2। तो बस ये लिख देना आपने, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा देना। ओके जी, ये इसका मर्तबा आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें से हो गया, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपने, वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, ट्रांसपोज बड़ा अहम सवाल है। ट्रांसपोज मालूम करें। एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, बड़ा इजी है ये, वैसे बी वाला मैं करवा रहा हूँ, कोई भी एक आपको आना चाहिए। -3 -2 -1 4। तो बी ट्रांसपोज आपने करना है ना जब, तो आपने ये कितार है इसको कॉलम बना देना, इनके -3 और -2, ये इस तरह थी ना वैल्यू, ये आपने इसको इस तरह इनके कॉलम बना देना। इसका ये भी कितार है, इसका भी आप कॉलम बना दें, तो ये बी ट्रांसपोज हमारे पास इस तरह फाइंड होता है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे कोई नहीं है। एक जमा करना भी आपको वैसे एक आना चाहिए। बी जमा सी कर लेते हैं। इनके बी की रकम हमारे पास है 13-2 5 और सी की रकम है 2-6-4 1। उसने कह दी बी जमा सी करें। पहले बी की रकम लिखें आप, दरम्यान में जमा लगाएं 2-6-4 1। जमा करने का सूत्र सिंपल सा इसका, जब आपने ये कॉलम वाली रकमें जमा करनी होगी तो पहले को पहले में करना है, दूसरे को दूसरे में से। 1+2 3-6-2-4-5+1। अब आप कह रहे होंगे जी सर आपने तो कहा था प्लस करना है, ये आप माइनस कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह क्या है देखिए। 1+2 ये तो ठीक है, 3 प्लस माइनस तो माइनस ही करना पड़ेगा ज़ाहिर है। -2 देखें प्लस माइनस -4 आ जाएगा, और 5+1 ये हो गया 3, ये हो गया -3, ये हो गया -6 और ये हो गया +6। प्लस अगर आपको करना पड़े तो इस तरह आपने करना है जितनी भी वैल्यूज होंगी। अब नेक्स्ट इसके करते हैं क्वेश्चन। जी क्लास वाला भी कर लिया हमने। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है इसमें, जमी मकूस काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। जमी मकूस 6.3 का दूसरा क्वेश्चन है सारा, और एक नामा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं बी वाला इसका पार्ट करने लगा, इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा, यही मैं कर देता हूँ आपको। 2 का नज़र है, 3 है, 4 है, 3 का नज़र है। इसके साथ उर्दू में आप लिख लें जमी मकूस, इंग्लिश वाले लिखते हैं जी एडिटिव इनवर्स। जमी मकूस में देखिए बड़ा आसान काम है, ये सब के साइन चेंज कर दें, है ना मतलब। लें जी ये आंसर आ गया। जिसका कोई साइन नहीं ना होता उसका प्लस होता है ना, तो आप ये सारे प्लस वाले इससे सारे माइनस वाले कर दें, तो जिसमें जो जो साइन होगा वो आप इसका चेंज करते जाएंगे, तो जमी मकूस का आंसर आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं जी। अगले पेज पे कौन कौन से हैं जी। हाँ जी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, यहाँ पे हैं। हासिले ज़रा मालूम करें, इंग्लिश वाले मल्टीप्लाई करेंगे जी प्रोडक्ट। ये 2 9वां 10वां सवाल है भाई, इनमें से आता है अक्सर। ले जी ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करवाएं जी। 2 को पहले ये रो को कॉलम से करवाते हैं, 2 × 1 दरम्यान में प्लस 5 × 2। अब फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करें, 2 × -1 प्लस 5 × -3, इस तरह। 2 1 2 प्लस 2 5 10, 2 1 2 -2 प्लस माइनस 3 5 15। ये हो गया हमारे पास 12, और 3 के साथ माइनस नहीं है, इसका माइनस खत्म करें, ये प्लस होगा। 15 में से 2 माइनस करें तो 13, ये इसका आंसर आ गया। इसका 10वां भी है हमारे पास, वो भी मैं आपको चलो करवा ही देता हूँ। ये है जी 3 4 -1 2 और -1 और 2। रो को कॉलम से करवाएं, इनके 3 × -1 प्लस 4 × 2, नीचे वाली को भी ऐसे ही -1 × -1 प्लस -2 × 2। 3 1 3 -3 प्लस 4 2 8 -1 प्लस 1 1 1 प्लस -4 2 4।
8 में से 3 निकाल लें 5 और 4 में से 1 निकाल लें -3। ये है जी। बाकी एक और है मल्टीप्लाई वाला, वो भी करवाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आ जाता है वो भी 3 2, ये लॉन्ग में भी आपको आ जाता है। फ़ायदा आपका ये है। ले जी, ये क्वेश्चन है और आगे आगे भी इनके 4 ही रकमें हैं। ये आप कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। लॉन्ग भी आपको आ जाता है ये। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -3 मल्टीप्लाई -1 और +2 मल्टीप्लाई -1। इनके -3 को 1 से, 2 को 1 से, फिर ऐसे -3 मल्टीप्लाई 5 +2 मल्टीप्लाई 3। फिर इन दोनों को दूसरे कॉलम से करना है। सेम ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर देखिए -3 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा +3, -1 +3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3 5 15 -15 प्लस 3 2 6 4 1 4 -4 -1 प्लस 1 1 1 5 4 20 -3 1 3। 3 में से 2 माइनस करें 1 आ गया, 4 में से 1 माइनस करें तो -3 हो गया, और 15 में से 6 निकालिए तो -9, और 20 में से 3 निकालिए तो 17। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। अब जी इसके 6वें चैप्टर के 2-4 और हैं, चार्ट वो करते हैं। जी एक सवाल है जो आपको आना ही आना पेपर में, डेट ए या ये मक्ता ए, इसको डिटर्मिनेंट ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है। उर्दू में आपको मक्ता कह सकता है, फाइंड करें। इंग्लिश में कह सकता है जी डिटर्मिनेंट, या इसके अंदर ऐसे वैल्यू लिख के ना वो भी कह सकता है जी हल करें। डेट ए ये वाला सिंबल लगा देगा, ए के इर्द के ये फाइंड करें, मक्ता फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, या किसी वैल्यू के इर्द गिर्द ये कर देगा। तो फिर भी आपने एक ही काम करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा आया हुआ है, -1 2 -3 4। ये एग्जाम्पल है आपकी पेज नंबर 156 पे। कह रहा जी मालूम करें, क्या मालूम करें, डिटर्मिनेंट ए मालूम करें। ओके जी, तो आपने क्या करना है जी, आपने लिखना जी डिटर्मिनेंट ए बराबर है, आपने इसके इर्द सीधी लाइनें लगा देनी है। डिटर्मिनेंट के लिए यही आप यूज़ करते हैं सिंबल्स। -1 मल्टीप्लाई -4, दरमियान में हमेशा इसका माइनस आता है, ये गलती नहीं करनी है आपने। और 2 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 10, इसका आंसर आ गया। मक्ता मालूम करें, डिटर्मिनेंट मालूम करें, डेट ए मालूम करें, या सीधा सिंबल लगा दे, तो आपने यही मालूम करना है इसका। ओके जी, ये 3 मिसालें हैं 156 पेज पे वो करनी है, और आपका जो है ना 6.5 का पहला सवाल वो भी सारा यही है, उसको भी आपने कर लेना है। ये आपको सवाल पेपर में आना ही आना है, ठीक है। एक और पूछ सकता है जी नादर का आलम बताइए और गैर नादर बताइए। नादर और गैर नादर, इसका कैसे पता चलेगा जी? सवाल मैं आपको लिख देता हूँ जी 12 6 6 3, ये ए है। कह रहा है जी फाइंड करिए कि नादर है कि गैर नादर है, तो इसके लिए भी आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, मक्ता ही फाइंड करना आपने।
12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6, 12 3 आर 36, 6 6 36, दोनों को माइनस करें आप, ज़ीरो आ गया। अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा ना हमारे पास, तो वो नादर का अलग होगा, मतलब कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नादर होगा। अगर इसका आंसर ज़ीरो ना आएगा तो वो गैर नादर होगा। ये इस तरह आपने इसका फाइंड करना है। ये दोनों ही बड़े अहम, आपको पेपर में 100% ये सवाल आते ही आता है। चैप्टर 6 के आई थिंक हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 पे। हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 आ जाए जी, चैप्टर नंबर 7 पे। अब थोड़ी थोड़ी रह गए आगे आपके। चैप्टर नंबर 7 में तो जो सवाल आपको आता है ना, ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो इस तरह का होता है। ये डायग्राम बना दी इसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दो एंगल लिख देगा, तीसरा एक्स लगा देगा, जैसे इसने किया हुआ है इसमें। ये एग्जांपल आपकी देख लें, 184 पेज है, 45 90 और एक्स है। कहता जी दिए गए मसलस में एक्स मालूम करें। एक्स मालूम करना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इनको प्लस कर लें, एक्स प्लस 90 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कहाँ से आया? आपने हमेशा याद रखना है, जो ट्राइंगल होती है ना, उसके तीनों एंगल जमा किए जाएँ तो 180 डिग्री बनता है। तो जो हमने मालूम करना है ना वो एक्स है, तो हमने देखना 180 में से कितने कम है, जो कम है वो इधर आ जाएंगे। तो इन दोनों को प्लस करना, आपने 180 में से माइनस कर लेना है। इन दोनों को प्लस करिए, कितना बनता है 135 डिग्री, और 135 इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 180 में से आपने 135 माइनस करने हैं, तो ये ऊपर ही आंसर उसने लिखा हुआ है 145 डिग्री। ले ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने कर लेने। वैल्यूज चेंज करता है हर दफ़ा, कभी यहाँ पे 45, कभी यहाँ पे 45 लगा देगा, कुछ भी लगा देगा। तरीका आपका यही होगा। एक आपका सवाल ये 6 वाला है, इसका नीचे एंड वाला ये बना हुआ है, इसको आपने कर लेना। दूसरा वो इस तरह का एक सवाल है, वो पूछ सकता है, जैसे ये है ना, इस तरह लाइन लगा देता है, इधर ई लिखा होता है, इधर 72 है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर लेता है, कहता है जी फाइंड करें ई की वैल्यू फाइंड करें। तो ये देखें पूरा जो हाफ सर्कल है ना, ये 180 का होता है। तो अगर ये 72 है तो इधर कितने होंगे, इन दोनों को प्लस करना आपने और 180 के इक्वल कर लेना है। तो 180 में से आपने 72 को ला के माइनस कर लेना है, तो 108 इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो। हाँ, एक और है कि अगर वो पूरी लाइन ना लगाए, आधी लाइन लगा दे, जैसे ये मैंने इसने ऐसे 90 का एंगल बना के ना, 90 के एंगल के दो हिस्से कर देता है वो, इस तरह। इधर बी आ गया, इधर 70 आ गया। कहता जी आप बी फाइंड करें। जब पूरी लाइन होगी तो आपने 180 के बराबर करना है, तो ये आपको पता है सीधा एंगल 90 का होता है, तो आपने इसको 90 के इक्वल करना है। ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 में से 70 को ला के माइनस कर लें आप, बी, तो ये हमारे पास 20 डिग्री आ गया। अब इसका असाइनमेंट 1 के ये आगे वाले भी हैं, ये बड़े आसान है, ये आपको देख के पता चल रहा है। दोनों आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, इनमें से अगर कोई याद है ना तो वो भी आप कर लेंगे, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेना। बस ये 7 चैप्टर में से यही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसकी एक दो डेफिनेशन आती है, वो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से आप कर लेना। चैप्टर 8 पे चलते हैं अब। तो जी बच्चों, चैप्टर नंबर जो 8 है बेसिकली ये ज्योमेट्री वाला, लेकिन अभी मेरे पास ज्योमेट्री अवेलेबल नहीं है, स्कूल पड़ी हुई है, तो मैं आपको ना इसकी ऐसे ही वर्किंग करवा रहा हूँ। इसका वो कहता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में जो आता है ना, एक मसावी ज़िला मुसलस बनाइए जिसका हर ज़िला 6 सेंटीमीटर हो, हर ज़िला 6 सेंटीमीटर। एक ये आती है मुसलस बनानी है। क्या करना आपने, 6 सेंटीमीटर की आपने अपनी ज्योमेट्री निकालनी है, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी इधर। देखिए ज़रा वर्किंग ध्यान से, ए और बी इसका नाम रख लें, 6 सेंटीमीटर रख लें। इसकी वर्किंग नीचे ज़रूर लिखनी है आपने। कता हाथ ए बी 6 सेंटीमीटर लंबा खैंचा, ओके जी। फिर 6 सेंटीमीटर पर आर्क खोलनी है, ए पर रख के एक आर्क लगा दें इधर, आपने ऐसे रख के ना आर्क लगा देनी है आपने, इधर रख के ऐसे। आप कहेंगे जी
फिर बी पर आके एक लगानी है आपने, नुक्ता ए और बी पर नुक्ता ना करें, नकात करें, नकात ए और बी पर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई। ये वैसे मैंने बड़ी डिटेल से कराए हुए हैं, अगर आपने वहाँ से देखना है ना 811 आप देख सकते हैं। फिर इसको आपने इससे मिला देना है और इसको आपने इससे मिला देना है। 6 सेंटीमीटर ये हो गई, 6 ये हो गई और ये सी रख दें इसका नाम। फिर आप कहेंगे जी नुक्ता सी को नकात ए और बी से मिलाया, बस ये मतलूबा मुसल्लस है। ये ऐसे करना आपने। दूसरा इसका जी आ सकता है आपका, वो कहता है जी मुसल्लस बनाइए, जिसमें वो आपको एक साइड दे देता है, 2 एंगल आपको दे सकता है। मतलब कहता है जी मेजरमेंट, जैसे ये एक सवाल है आपका इसमें ना 7वां, ये शॉर्ट में आएगा। एक मुसल्लस बनाइए जिसमें ज़िला 5 सेंटीमीटर हो और एक 45 का ज़ाविया और एक होगा आपका 60 का। तो मेजरमेंट ए भी हम लगा लेते हैं जी 5 सेंटीमीटर, ए पे या बी पे आपकी मर्ज़ी है। एंगल ए हम लगा लेते हैं 45 डिग्री का और एंगल बी हम लगा लेते हैं जी 60 डिग्री का। ओके जी। सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है इस तरह, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब आपने डी पकड़नी है, डी की मदद से आपने एक पर 45 का ज़ाविया बनाना है। आपने इस साइड पे रखना है, तो यहाँ से जहाँ से जीरो शुरू हो रहा होगा ना, यहाँ से रख के आपने इस तरह देखना है, 45 जहाँ पे होगा ना वहाँ पे आपने रख के ऐसे एक डॉट लगाना है, उसके अंदर से लाइन लग जानी है, ये 45 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपने बी पे रखनी है डी, बी पे रख के डी आपने 60 देखना कहाँ पे है, 60 पे रख के डॉट लगा देना और फिर जैसे आपने अंदर से लाइन लगा देनी है, तो ये हमारे पास 60 का ज़ाविया बन जाएगा। ए पे आपने 45 का ज़ाविया बनाया, बी पे आपने बनाया 60 का, ये हमारे पास मसल्ला जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप करेंगे क्या जी, लिखेंगे इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन यही होगी इसकी। नुक्ता कतहत ए भी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, फिर आप कहेंगे नुक्ता ए पर 45 डिग्री का ज़ाविया बनाया, नुक्ता बी पर 60 डिग्री का ज़ाविया बनाया, पास ये मतलूबा मसल्लस है। इसकी मैं इनके वर्किंग लिख नहीं रहा, वर्किंग आपने खुद लिखनी है। एक मसल्लस ऐसी आ सकती है जिसमें एक ज़ाविया हो और 2 ज़िले दिए गए हों, जैसा कि आपका होगा इसमें, इसमें तो नहीं नज़र आ रही मुझे। अपने से ले लेते हैं। जैसे ये मैं कहता हूँ जी मेजरमेंट ए भी 5 सेंटीमीटर है, ए पे बनाएं जी एंगल ए रखें 60 का और मेजरमेंट बी सी रख लें 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा जी ए बी, देखें ए और बी की लाइन लगा देनी है इस तरह, और ए पे 60 का ज़ाविया बना, यहाँ पे ए पे डी रखनी है और जहाँ पर डी आपकी आएगी ना 60 वहाँ पे डॉट लगाना है और उसके अंदर से ऐसे लाइन लगा देनी है, 60 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद उसने कह दी बी सी लगाएं, तो बी सी के लिए आपने देखें बी पॉइंट ये है, सी यहाँ पे आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर पर कार्ड खोलनी है, यहाँ पर रखनी है और यहाँ पे ऐसे आपने आर्क लगानी है, तो इसके ऊपर ऐसे क्रॉस आ जाएगा। इस पॉइंट को आपने फिर ए से बी से मिला देना, ये सी आ गया। बी सी लगाई 6 सेंटीमीटर और ए बी लगाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। इसकी मैं वर्किंग आपको ऐसे बता रहा हूँ, करनी है आपने खुद ही है। नुक्ता हाथ ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, उसके बाद नुक्ता ए पर 60 का ज़ाविया बनाया, ये लिख लें। फिर नुक्ता बी पर प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर की कोस लगाई, नुक्ता सी को बी से मिला दिया, पास ये मतलूबा मुसल्लस है। ट्रायंगल वाले इस तरह के पॉसिबल जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, वो आके आ सकते हैं आपके। अब एक आपको मुस्तिल यानी कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल और एक मरबा यानी कि स्क्वायर, ये बनाने सिखा देते हैं। ये इसमें से ही ले लेते हैं आपके चैप्टर में से।
जैसे ये सवाल है हमारे पास, मुस्तिल में से कोई भी आपको एक आ सकता है। उसने कहा जी एक मुस्लिम है जिसके मुसल्ला इजला की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो एक यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने नीचे लगा देनी है, कोई भी अपनी मर्जी से, दो दी होंगी, एक नीचे लगा लेनी है आपने, ये ए बी 4 सेंटीमीटर, ये नवा सवाल मैं कर रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर नीचे लगा ली लाइन। उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं देखनी, आपने दोनों साइडों पे ना 90 का एंगल बना देने, इधर डॉट लगा के ना डी रख के, तो 90 का एंगल एक हिंट है कि वो बिल्कुल सीधा बनता है। इस साइड पे भी आपने डॉट लगा के बिल्कुल सीधा 90 का एंगल बना देना है। ये दो एंगल बन गए 90 के। उसके बाद क्या करना आपने, दूसरी मेजरमेंट देखनी है, वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे प्रकार रखनी है, और 3 सेंटीमीटर की इधर कोस लगानी है, यहाँ पे प्रकार रखनी है 3 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लगानी है। इन दोनों को आपस में मिला देना है। ये 4 4 सेंटीमीटर होगी दोनों, ये 3 3 सेंटीमीटर होगी। ये मुस्ततील हम बना रहे हैं जी। मुस्ततील में साइडें एक जैसी नहीं होती। और यहाँ पे 90 का एंगल बनाए हैं हमने, यहाँ पे भी 90 का। ओके जी। इसकी वर्किंग लिखनी होगी तो आप लिखेंगे कताहत ए बी 4 सेंटीमीटर खींचा, कताहत ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ओके। उसके बाद नुकात ए और बी पर 90 डिग्री के ज़ाविये बनाए। नंबर 3, नुकात ए और बी पर 3 सेंटीमीटर की कोस लगाई। नंबर 4, नुक्ता सी को डी से मिला दिया, ये सी और डी हो गया। नुक्ता सी को डी से मिला दिया। पास ये मतलूबा मुस्ततील है, पास ये मतलूबा मुस्ततील है। मरबा बनाना होगा तो मरबे का भी तरीकाकार यही होगा। देखिए उसने कहा जी एक मरबा बनाइए जिसका हर ज़िला 5 सेंटीमीटर है। एक मरबा बनाइए जिसका हर ज़िला 5 सेंटीमीटर हो, तो आपने कहना 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी नीचे, और यहाँ पर सेम ऐसे ही डी के वैसे ये 90 का एंगल, यहाँ पर भी 90 का एंगल लगा देना है। फिर 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है यहाँ पे, और यहाँ पर आके आपने एक दो कोस लगा देनी है, और इनको फिर बाद में आपस में आपने मिला देना है। तो ये मरबा हमारा रेडी हो गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसकी वर्किंग सारी यही है, कोई थोड़ा सा मैं चेंज कराऊंगा। देखिए कताहत ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, नुकात ए और बी पर 90 के ज़ाविये बनाई, ये सेम हो गया। नुकात और बी पर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई, ये ख़त्म करके ना 5 लगा देना आपने। नुक्ता सी को डी से मिला दिया। पास ये मतलूबा मुस्ततील की जगह मरबा लगा दे। सारी वर्किंग यही है, बस ये मेजरमेंट चेंज कर दें और ये मरबा कर दें मुस्ततील की जगह पे। ले जी ये भी हो गया। दायरे वाला आ सकता है आपको जी, वो कहता है जी 2 सेंटीमीटर का दायरा लगाएं। क्या करेगा जी, 2 सेंटीमीटर दास 2 सेंटीमीटर दास का दायरा। आपने करना क्या है, सिंपली 2 सेंटीमीटर पर गाड़ खोलनी है, यहाँ पर आके दायरा लगा देना, बस ये 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। करना क्या अब आपने, अब इसका नाम और रख दें, इसका ये रख लें। वर्किंग क्या करेंगे आप इसकी, आपने क्या करना है जी, वर्किंग इसकी कर लें। 2 सेंटीमीटर दास का दायरा लगाया और पास ये मतलूबा दायरा है, ठीक है जी, यही बनता है और तो बनता नहीं इसका। पास ये मतलूबा दायरा है। लो जी, एक दायरा आपको ऐसा आता है कि 4-6 सेंटीमीटर कुतर का दायरा लगाएं, डायमीटर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ये तो होगा ना दास। कुतर क्या होता है, देखिए ये हमारे पास सर्कल है,
ये सेंटर है। आधी लाइन जो होती है रुदास होती है, पूरी लाइन जो होती है वो कुतर होती है। तो पूरी लाइन का दायरा तो हम लगा नहीं सकते, तो हमने करना क्या है, जो जब 6 सेंटीमीटर कुतर होगा तो आपने उसका हाफ करना है, यानी कि आप करेंगे रुदास, दायरा हमेशा रुदास का लगता है, बराबर है कुतर डिवाइड 2, कुतर 6 है, 2 में डिवाइड कर दें 3 आ जाएगा। तो प्रकार खोल लिया आपने, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलें, 3 का दायरा लगा दें। तो 3 सेंटीमीटर ये लगेगा ना, तो 3 ही इधर हो जाएगा, टोटल हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कुतर ए और बी। तो इसी तरह ये हमारे पास, ये बस मेन हिंट आपको ये समझाना था कि जब उसने कुतर कहना ना, तो फिर आपने उसको हाफ करके दायरा लगाना है जब भी लगाना है। तो ये इस तरह हमारे पास, क्योंकि आधी लाइन जो है वो रुदास होती है, पूरी लाइन कुतर होती है। आधी लाइन का लगाएंगे ना तो फिर बाद में वो पूरी खुद ही हो जाती है, तो जितना कुतर होगा उसका हाफ आपने दायरा लगाना है। ये हो गया। इसका भी वर्किंग वही है, 6 सेंटीमीटर दास का दायरा लगाया, पास ये मतलूबा दायरा है। उसके बाद एक आपको कहता है जी अपनी मर्जी से कोई भी एक दायरा लगाएं और कोसे कबीरा या उसका आधा हिस्सा डायग्राम बना, आधा हिस्सा जो है ना शेड कर दें। जैसे ये दायरा है ना, वो कहता है जी शेड दी हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल को शेड करना होगा तो आपने इसको ऐसे कलर कर देना है, इसके अंदर से आपने कलर कर देना। बस ये इसी तरह का शॉर्ट में इसी तरह ही आपको पूछ सकता है। तो जी 8वां चैप्टर भी हो गया, नामे पे आ रहे हैं अब। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आने ही आने हैं पेपर में, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको आएंगे। वैल्यूज रकमें चेंज हो सकती हैं लेकिन मेथड यही होगा आपका। क्वेश्चन यानी कि वो दूसरा भी दे सकता है आपको, मेथड यही होगा। एक सवाल है जी नामे चैप्टर का, एक अहमद उजावी मसलस के दो इजला, ये पेज नंबर 148 है और ये वाला क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा आपको देखा मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, इनके काफ़ी दफ़ा आपको आ चुका हुआ है। तो आइए जी इसको करते हैं। कह रहा जी एक अहमद उजावी मसले के दो इजला, तो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ए को आप रख लें 5, ए रख लें, और बी आप रख लें जी 12 सेंटीमीटर। वितर की लंबाई मालूम करें, तो वितर आपको पता है वो सी के बराबर होता है, सी मालूम करना आपने। फार्मूला इसका हमारे पास ए स्केयर सी स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी स्केयर ऐसे ही होगा, ये फाइंड करेंगे। ए पे आ जाएगा आपका 5 का स्केयर, बी पे आ जाएगा 12 का स्केयर, सी सेम आ गया 5 का 25, 12 12 और 144 होता है, 25 सेम आ गया, और दोनों को प्लस कर लें, ये बन जाएगा 169। इसका आप ऐसे स्केयर रूट लगा देंगे, कट गया। इसका स्केयर रूट लेंगे आप कैलकुलेटर से, ये 13 इसका आंसर आ जाएगा। 9.1 का जो पहला पार्ट है ना वो सारा यही है। देखिए पहला क्वेश्चन, उसमें 3 वैल्यू दी है, उसने कह रही है एक वैल्यू जो मिस है वो फाइंड कर दें। कभी ए फाइंड करना है, कभी बी, कभी सी। सी तो मैंने आपको फाइंड करवा दी है, तो इसका मैं दूसरा आपको करवा देता हूँ, चलो तीसरा करवा देता हूँ। बी इज इक्वल 5 है, सी इज इक्वल 61 है, ए कह रहा जी फाइंड कर दें, तो सी स्केयर इज इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये फाइंड करना आपने। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सी की जगह पे 61 का स्केयर लगा दें, ए की जगह पे ए ही आएगा, बी की जगह पे 5 का स्केयर लगा दें। तो 61 पे आपने क्या करना है, 61 का स्केयर करें, ये आ गया 3721, ए ऐसे ही आ गया 5 5 25, 3721 में से 525 को ला कर माइनस कर लें आप, ए इधर आ जाएगा -25, ए इज इक्वल 3696। अब इसका आंसर देखने उसने कहाँ तक दिया हुआ है, इसका मैं फैक्टर बनाए होने उसने लाजमी। 9.1 का पहले का तीसरा पार्ट, हाँ जी फैक्टर बनाएंगे। इसका स्क्वायर रूट ले लें आप ऐसे, ये कट गया 3696, इसके फैक्टर बनाए आप 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8।
2 3 are 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2। ये बनेगा 2 का स्केयर, 2 का स्केयर, और ये आगे हल नहीं होता, इसको ऐसे ही रखेंगे आप। 2 का स्केयर, 2 का स्केयर और 231 ऐसे ही आ गया, ये कैंसिल हो गए। 2 टू द 4, 4 बाहर आ गया, 231 अंदर दिखा जाएगा इस तरह। ये इसका भी आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी इसके। मुसल्लस का रकबा मालूम करें। हीरोज़ का कुलिया मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि हीरोज़ का कुलिया अक्सर पेपर में आता है। मतलब कि एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इसका सवाल ना भी आए ना तो वो फार्मूला पूछ लेता है हीरोज़ का कुलिया। तो एरिया बराबर है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो पूरा है ना, ये सारा हीरोज़ का कुलिया है, हीरोज़ का कुलिया। इसके रिलेटेड मैं आपको सवाल भी करवाता हूँ एक। मैं ज़रा मार्कर फिल कर लूँ, सारे ख़त्म हो गए हैं जी बच्चों। अब हीरोज़ का कुलिया इस्तेमाल करके ना हम इसका रकबा मालूम करते हैं। कहता जी मुसल्लस के इज़लाअ की लंबाइयाँ उसने हमें दे दी हुई हैं। देखिए एक है, उसने कहा जी 5, दूसरी 12 है और तीसरी 13 है। तो मुसल्लस का रकबा मालूम करें। एक हिंट है इसका हीरोज़ के कुलिया का कि अगर आपको तीनों लंबाइयाँ वो दे दें ना, ये हमारे पास ए हो गया 5, बी हो गया 12 और सी हो गया 13, तीनों दे देगा तो फिर हीरोज़ का कुलिया आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी सी हमें तीनों चाहिए होती हैं। पहले आप एस मालूम करेंगे। एस के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, 5 जमा 12 जमा 13 डिवाइड 2। इन तीनों को जमा करें आप, कितना बनेगा 30। 30 को 2 पे डिवाइड कर दें, 15 आ गया। 15 जो है ये हमारे पास आ गया जी एस की वैल्यू। अब हमने इस रकबा वाला फार्मूला लगाया एरिया वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15, 15 माइनस ए कितना है जी 5, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी 13, 15 में से 5 निकालें 10, 15 में से 12 निकालें 3 रह गया, 15 में से 13 निकालें तो 2 रह गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं आप। 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 900 आ गया। 900 का जज़ा लगा दें, 30 आंसर आ गया इसका। ये हीरोज़ का कुलिया हमने कर लिया। ओके जी, मुसल्लस का रकबा हमने मालूम किया जी हीरोज़ के कुलिया की मदद से। अब मुसल्लस का रकबा मालूम करने एक और फार्मूला है, और भी लिखते हैं। मुसल्लस का रकबा मालूम करें अगर कायदा और इर्तिफा दिया हो उसने में। इनके देखिए कायदा दिया उसने 18 सेंटीमीटर। ये पेज नंबर 254 254 पे मिसाल है। और इर्तिफा 3.5 सेंटीमीटर। इसके लिए मुसल्लस का जो रकबा है ना उसका फार्मूला और है। मुसल्लस का रकबा 1/2 कायदा मल्टीप्लाई इर्तिफा। 1/2 सेम रखें, कायदा 18 हो गया, इर्तिफा 3.5 हो गया। 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आप। 18 मल्टीप्लाई 3.5, ये आ गया 63 डिवाइड 2 पे करवा दें, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इधर भी हमारे पास अगर सेंटीमीटर होगा ना इनके साथ, इसके में भी स्केल आना। रकबा जब भी आप मालूम करेंगे ना तो सेंटीमीटर का के साथ आप स्केल ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, एक मुस्ततील का रकबा मालूम करें। ये मिसाल नंबर आपकी 257 पेज पे है, लेकिन वो आधा पूछ रहा आपसे ना। मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील इलाके की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है। रकबा मालूम करें। आप देखिए, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, मुस्ततील का रकबा। तो इसका फार्मूला होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। चालीस मीटर 25, ठीक है ना। 40 को 25 से मल्टीप्लाई करा दें। 1000 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, दायरा का रकबा मालूम करें। दायरा का रकबा मालूम करें। अगर आर बराबर है 1.8 सेंटीमीटर, या इसको रदास भी वो दे सकता है। इनका रदास बराबर है 1.8 सेंटीमीटर, तो फिर आप लिखना है आर की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद दायरा का रकबा, दायरा का रकबा, उसके लिए आपने जो दायरा का रकबा है उसका फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1.8 का स्क्वायर। 22/7 और 1.8 का स्क्वायर ले लें आप। 1.8 उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3.24 मल्टीप्लाई 22/7। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। रकबा जब भी आप करेंगे सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए आप। मरबा का वितर 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसका रकबा मालूम कीजिए। ये थोड़ा सा इनके डिफरेंट क्वेश्चन है। मरबा का वितर 14 सेंटीमीटर, रकबा मालूम करना है। मरबा का जो है ना, जब वितर मरबा देखिए कौन सी डायग्राम है, ये डायग्राम है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और इसका वितर ये होता है जो सेंटर से लेके यहाँ तक, ये जो वितर है ना, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी वजह से हमने ये रकबा मालूम करना है कि अंदर वाला रकबा है कितना। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो आपने याद करना है। मरबा का रकबा बराबर है, मरबा का रकबा बराबर है 1/2 वितर स्क्वायर। 1/2 वितर स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही आ गया, वितर आ गया 14 का स्क्वायर, 1/2 और 14 का स्क्वायर कर लेना आपने, 196 आ गया। 196 को 2 पर डिवाइड कर लो, 2 9 8, 2 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। उसके बाद मुस्ततील का रकबा हमने पहले भी फाइंड किया है, इसमें भी आ गया। मैं आपको एक दफ़ा और करवा रहा हूँ, उसकी वजह देखेंगे आपको क्या होगी कि ये लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है। मुस्ततील का रकबा मालूम करें जिसकी लंबाई हमारे पास है 2 मीटर, उर्दू में लिख लें। चौड़ाई है इसकी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब लंबाई इसकी मीटर में है, चौड़ाई
सेंटीमीटर में है। तो आपने क्या करना है, लंबाई को भी सेंटीमीटर में काट लें, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दोनों के यूनिट्स आपने सेम करने हैं। यानी कि अगर 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। आंसर भी इसका पीछे सेंटीमीटर में ही है। तो हाँ, तो बड़े यूनिट को आपने छोटे में कर देना चाहिए। अब मुस्तील का रकबे का फार्मूला लगा लें। मुस्तील का रकबा, बस ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से आपको करवाया है कि मीटर के सेंटीमीटर में करते हैं बच्चे, इसी को काट के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है क्वेश्चन आपका। इसका सिंपल सा फार्मूला है, मुस्तील का रकबा लंबाई दर चौड़ाई। लंबाई 2, चौड़ाई 18, सॉरी लंबाई 200, चौड़ाई 18। 200 को 18 से मल्टीप्लाई करवा लें, 200 मल्टीप्लाई 18, 3600, 3600 सेंटीमीटर। उसके बाद जी एक मकब का हुज्जम मालूम करें जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर हो। यहाँ ये मिसाल है 264 पेज पे, या फिर एक्सरसाइज 9.3 में से एक सवाल है। पहले ही एक मकब का हुज्जम जिसका ज़िला 4 सेंटीमीटर हो मालूम करें। 4 और 8 ज़्यादा जो है ना 8 सेंटीमीटर वाला 8 सेंटीमीटर वाला आया हुआ है। मतलब मकब का हुज्जम जब भी आएगा आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखिए मैं मालूम करने लगा हूँ जी मकब का हुज्जम। मकब के हुज्जम का फार्मूला, मकब होती कैसी डायग्राम है, ये मैं इधर बना देता हूँ। ये इस तरह की डायग्राम होती है, डिब्बा बना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर होता है। ये उसने हमें किनारा दे दिया, इसका एक किनारा दिया है 8 मीटर। कितना किनारा जी? 8 मीटर। हुज्जम या वॉल्यूम वी भी आप यूज़ कर सकते हैं, एल क्यूब। आपने 8 का क्यूब लगा देना है, मतलब कि 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ 8 की पावर 3 कर दें, या 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 512 जो है इसका आंसर आ गया, मीटर क्यूब। इंग्लिश में लगाएंगे तो m की पावर 3, उर्दू में लिखेंगे तो मकाब मीटर लिखेंगे आप। ये आ गया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन सा हमारे पास। कड़े का हुज्जम मालूम करें जिसका रदास 3.5 सेंटीमीटर हो। कड़े का हुज्जम, ये मिसाल नंबर है आपकी जी 268 पेज पे इसकी मिसाल है। रदास उसने हमें दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। कड़े का हुज्जम V इनका वॉल्यूम इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर की वैल्यू 3.5 का क्यूब, ये हो गया 88/21। और 3.5 की पावर 3 ले लें आप, 3.5 इसकी पावर 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 42.875 मल्टीप्लाई 88 डिवाइड 21, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा मतलब मैं ये यूज़ करता हूँ, इसको लिखना ज़रा आसान होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाँ 9.3 का तीसरा सवाल। पहला जो है ना वो आपने कर लेना है, जो पहले हमने मकाब का किनारा फाइंड किया ना हुज्जम L3 वाला फार्मूला लगा के, पहला आपने करना है उसी तरह।
तीसरा जो है ना मकब नुमा का हुक्म मालूम करना है। मकब नुमा ये ऐसी डायग्राम होती है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर नहीं होती। इसकी उसने लंबाई भी दे दी हमें। लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, ऊंचाई है इसकी 2 मीटर। अब मकब नुमा का हुज्जम, मकब नुमा का हुज्जम सिंपल से इसका फार्मूला है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH। ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ करते हैं फार्मूला। अगर आपने उर्दू में करना है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई भी आप तीनों का मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा। 4 × 3 × 2, 3 4 12 और 12 2 24 मीटर क्यूब, मतलब के सेंटीमीटर मकाब मीटर या मीटर क्यूब कर दें। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन तकरीबन जो है ना हमारा ये 9वें चैप्टर का शॉर्ट वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 10 पे आ जाए। चैप्टर 10 में आपको बता दूँ एक ही सवाल है, एक ग्राफ वाला और एक जो है हमारा वो है फासला मालूम करें। इनमें से सवाल आता है पेपर में। तो आइए आपको वो कराते हैं। यहाँ 2 तारीफ़ें हैं इस चैप्टर की, हम हाथ नकात गैर हम हाथ नकात, इनमें से एक आती है पेपर में। ये आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका, ये भी आपने लाजमी करना है क्योंकि ये है ईजी है। तो आइए इसको करते हैं अब। जी 10.1 हमारे पास 10वां चैप्टर आखिरी चैप्टर आ गया। तो इसका पहले आप देखें दरअसल नकात को ज़ाहिर करें मुहद्दी मस्तवी पर, मतलब कि नकात ग्राफ बनाना आपने। ग्राफ बना के ये आपको आता भी होगा, एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एक्स इस पे लिखना है आप और एक्स डैश इस पे लिखना है, वाई ऊपर और वाई डैश इस नीचे। मैं बच्चों को याद कराने के लिए कह रहा था, ये आप कहना जी एक्स माइनस वाला, ये वाई माइनस वाला। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं 10 तक फ़िलहाल लिख रहा हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेनी है। काउंटिंग जितनी क्वेश्चन में होगी ना उस हिसाब से आपने लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 प्लस वाली ऊपर, ये 2 नीचे माइनस वाली, -1 दरमियान में 0, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10। ये अब करना क्या है आपने, ये कुछ 2-4 सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। पेपर में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप फिर करना होगी इसकी प्रैक्टिस। एक मैं आपको करवा रहा हूँ जो बोर्ड में ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, ये -2 और 4। दूसरा मैं आपको करवा रहा हूँ 7 और -5, क्योंकि हर तरह का एक मैं आपको करवा देता हूँ। तीसरा मैं आपको करवा रहा हूँ जी 3 और 6 दोनों प्लस वाली। और चौथा मैं आपको करवा रहा हूँ जिसमें दोनों माइनस वाली हों। और 5वां एक और आपको करवा देते हैं जिसमें 0 आ जाता है, जैसे -4 और 0 इस तरह। ये 5 सवाल मैं आपको इसके ऊपर करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये x वाला प्लस, ये x का माइनस, ये y की प्लस वैल्यू, नीचे y की माइनस वाली वैल्यूज़। तो पहला नंबर हमेशा x पे देखा जाएगा, दूसरा y पे देखा जाएगा। देखिए x का -2 किधर है, x का -2 हमारे पास ये है, और y का +4 किधर है, नीचे तो माइनस वाला ऊपर है। इन दोनों को आपने यानी कि ऐसे मिला के ना
तो ये डॉट लगा देना और उसको बराबर करना -2 और 4। ओके जी। उसके बाद नंबर 2, x का 7 और y का -5। x का 7 हमारे पास आ गया, प्लस वाला 7 ये, और y का -5 नीचे है, ये 7 -5। उसके बाद नंबर 3, x का +3 y का +6। x का +3 ये आ गया और y का +6 ये आ गया, ये 3 और 6। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए x का -8, y का भी -8, ये किसी से में आएगा। x का -8 देखिए ये है, y का -8 ये है, ये -8। उसके बाद x का +4, ये हो गया और y का 0 सेंटर में आएगा, इसलिए आपने x के ऊपर ही इसका करना है, डॉट लगाना है। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, बाकी इससे रिलेटेड ही हैं, वो आपने करनी है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। अब इसका लास्ट रह गया हमारे पास फासले वाला, वो भी आपका सवाल एक आना ही आना पेपर में, जो मर्जी हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वही ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है आपका। फासला मालूम करें, 2 1 -4 और 3। यहाँ पे आप देखिए, इसका नाम रखना आपने। अब ये x, ये y, ये भी x और ये भी y है ना, ये 1 1 हो गए, ये x2 और ये y2 हो गया, x1 y1 x2 y2। फासला का कुलिया आपने लगाना नीचे, फासला का कुलिया। इसके लिए आपने क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास -4 है और -x1 कितना जी 2, -2 कर दें स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास 3 -1 होल स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 6 6 36, 2 2 4, ये हमारे पास बन गया 40 का स्क्वायर रूट, 40 का स्क्वायर रूट जरा आ गया हमारे पास। अब इसका आंसर देखते हैं, इसने में से आगे फैक्टर बनाए होंगे, पक्की बात है। ठीक है, हाँ फैक्टर बना लें इसके। अब 40 के फैक्टर बना लें, 2 2 4 0 2 1 2 0, ऐसे 10 1 10। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, ये कट जाएगा, 2 बाहर आ गया, 10 अंदर आ गया, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाकी 4 क्वेश्चन है बच्चों, आपने खुद करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो 10.1 की वीडियो मौजूद है, उसके अंदर आपने ये देख लेने हैं, करने ज़रूर है, चारों ही करने हैं आपने, ठीक है जी। बाकी मैंने आप पूरी कोशिश की है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूँ ना। ये जो वीडियो आप देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह पेपर में आप अच्छे खासे नंबर ले लेंगे। वीडियो होगी कंप्लीट और इंशाल्लाह इसके बाद आपको शॉर्ट वो कह रहा हूँ MCQs मिल जाएंगे। और काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में मैंने। अब यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक मैंने एक ही टाइम में यानी कि 2-3 घंटे लगा के ये वीडियो मैंने बनाई है। और आपने वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना है, ताकि सभी का फ़ायदा हो। पेपर में थोड़े दिन रह गए और मुझे अपनी हुसूसी दुआ में याद रखा करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना आपने तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होगा, वहाँ पर मुझे मैसेज करें और थोड़ी सी फ़ी आपको देनी पड़ेगी, फिर आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूँगा। और अपनी दुआ में आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।